नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह का डर का माहौल जो है बना हुआ है, आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि कई सारी ऐसी वारदातें हैं जो हमें जो है झकझोर करके रख देती हैं। इतने डरावना जो हम लोग एक्सपीरियंस इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतनी रिपोर्ट्स कवर कर रहे हैं कि कभी चोरी हो रही है, कभी किसी का मर्डर हो जाता है, कभी बीच शहर में जो है गोलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट सेक्रेटरी JKNPP गगन प्रताप सिंह जी। इनसे आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, जिस तरह से मैंने बात की, जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, खासतौर पर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूं तो आए दिन काफ़ी सारे ऐसे मामले जो है सामने आ रहे हैं जो एक डर का माहौल जो है पैदा करते हैं। तो क्या लगता है कि क्यों इस तरह की वारदातें जो हैं वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि आज से 15-20 साल पे जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू डिवीज़न मशहूर था कि यहाँ पर कोई क्राइम नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे काफ़ी एक शांति का माहौल है। ऐसी बात नहीं है। लोग यहाँ डोगरास जो है ना, उनके DNA में क्राइम नहीं है। आज भी हम लोग बाकी समाज के लिए मिसाल हैं, अपने भाईचारे के लिए हम लोग मिसाल हैं। प्रशांति जो हमने रखी है जम्मू कश्मीर में और जम्मू डिवीज़न में खासकर, उसके लिए हम लोग की मिसाल है। लेकिन कुछ सालों से और अभी खासकर एक दो सालों से देखा गया कि क्राइम रेट जो है वो जम्मू में बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। चेन स्नैचिंग के केस आ रहे हैं, मर्डर्स के केसेस आ रहे हैं, रेप्स के केसेस आ रहे हैं, चोरी चकारियों के केसेस आ रहे हैं, और अब तो लगातार 2-3 दिन से घरों में चोरियाँ हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी जो क्राइम रेट है, ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आप इसको ढंग से इसका एनालिसिस करें, आप देखिए कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशीज जो यहाँ पर एक फॉरेन इमिग्रेंट सेटल है और एक अनलॉफुल सेटलमेंट जो अपने लेबरर्स की भी देखी गई है बाहर स्टेट से, और उनकी वजह से भी क्राइम रेट बढ़ा है। क्योंकि नशाखोरी एक ऐसी प्रथा बन गई है हमारे समाज में कि इसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। और ये लोग जो हैं जिनकी मैंने बात करी, ये ड्रग ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व हैं, उसके बाद फ्लैश ट्रेड में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, चेन स्नैचिंग में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। ये लोग तो समाज के लिए खतरा तो बने हुए हैं, साथ साथ में एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है नेशंस के लिए। और जम्मू कश्मीर में और जम्मू डिवीजन में ये क्राइम रेट बढ़ा है। ये बहुत एक चिंता का विषय है और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा लोगों से, हम लोग एक हो जाएं ताकि जो हमारी जो सिक्योरिटी को थ्रेट बना हुआ उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद कर सकें। हमें आगे पीछे भी देखना है समाज में क्या हो रहा है, विसल ब्लोअर का काम भी करना है और प्रशासन की मदद भी करनी है। ये गवर्नमेंट तो ये पूरी तरह फेल हो गई है, लेकिन अब लोगों को सामने आना पड़ेगा। पीपल हैव टू कम फॉरवर्ड एंड गेट रिड ऑफ दिस मेनेस ऑफ क्राइम, द सूनर द बेटर फॉर अस। जिस तरह से आपने कहा कि डोगरास में यानी कि जम्मू वासियों में उनके DNA में क्राइम नहीं है, तो क्या लगता है कि कोई बाहर से, जो बाहर के लोग यहाँ पर आके सेटल हो रहे हैं, क्योंकि UT जब से बना उसके बाद से शायद हम लोग बोल सकते हैं कि क्राइम रेट जो है ज़्यादा बढ़ा है जम्मू कश्मीर में। तो क्या कारण, एक मेन कारण क्या लगता है आपको? UT बनने के बाद तो आप देखें बिल्कुल एक नारकी सी आ गई है जम्मू रीजन में। अजीब सा एक माहौल बना हुआ है, एक टेरर का माहौल है, एक इनसिक्योरिटी का माहौल है लोगों में। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को आजकल बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। नशाखोरी जो है वो चरम सीमा में हो गई है। देखिए, कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को भी ब्लेम करेंगे, क्योंकि उसने जो ये चिट्टा कल्चर जैसे आप बोलते हो, हीरोइन का, वो फैलाया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बाद ये जो फॉरेन इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं, ये फिर ड्रग डीलर्स का भी ये लोग काम कर रहे हैं, ट्रक ट्रैफिकिंग भी का भी काम जो ये लोग कर रहे हैं। उसकी वजह से जो नशाखोरी बढ़ गई है, नशाखोरी के बढ़ने के साथ क्या होता है, जो एलाइड क्राइम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या लगता है जिस तरह से ये क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्या लगता है कि सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है इस तरह इन सब चीज़ों के लिए? का तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो कहता हूं आप, यू आर प्लेइंग ए पाइवटल रोल इन कर्बिंग दिस मेनेस, क्योंकि जितना आप ये मैसेज प्रोपोगेट लोगों में करेंगे, लोग उतने जागरूक होंगे, और युवाओं को भी अब जागरूक होने की जरूरत है। सिविल सोसाइटी। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो सोशल मीडिया तो इंटरनेट से ही रिलेटेड है। वो भी एक समस्या है जी। तो फिर क्या रीज़न, क्योंकि अब ये भी नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इस वजह से जो है ये क्राइम रेट। ऐसा वी कैन नॉट ब्लेम सोशल मीडिया फॉर दिस। नहीं, वी जस्ट कैन नॉट ब्लेम सोशल मीडिया फॉर दिस। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का तो एक बड़ा सकारात्मक रोल है इसमें, इन मैनेज को दूर करने के लिए। ये बेसिकली जो ये जो हमारी इलीगल सेटलमेंट हुई है यहाँ पर, जो फॉरेनर्स की, और अनलॉफुल सेटलमेंट जो लेबरर्स की यहाँ पर हुई है, यहाँ पर काफ़ी लोगों की, और अब आपने यहाँ पर डोमिसाइल लॉज बना दिए हैं, लैंड लॉज बना दिए, ये लोग अब और सेटल हो जाएंगे, ये जॉब्स भी इनको मिलेंगी, ज़मीनें भी अब ये लोग खरीदेंगे। और बड़ा अजीब सा माहौल जो है जम्मू कश्मीर में बन गया है। और जम्मू खित्ते के लिए तो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है और एक डेमोग्राफिक थ्रेट भी है। और मैं आपके माध्यम से अब केंद्र सरकार से भी गुहार लगाना चाहूँगा कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आपने यहाँ सेटल किए, पूरे जम्मू खित्ते को चारों तरफ से घेरा हुआ है और एक बड़ी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के आगे पीछे कालूचक में है, नगरोटा में है, इन लोगों को डिपोर्ट कीजिए। आप लोग कहते हैं इनके बायोमेट्रिक्स जो है वो लीजिए, ये तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है यहाँ पर।
और इनको अब यहाँ से डिपोर्ट करना लाजमी हो चुका है, क्योंकि इनको डिपोर्ट करने से ही जो है जम्मू में एक शांति का माहौल बनाया जा सकता है। तो जाते जाते एक सवाल करूंगी कि यूथ को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, इस तरह के जो क्राइम रेट जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है? यूथ को नशाखोरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। मैं सारे यूथ को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो रुझान है स्पोर्ट्स की तरफ होना चाहिए, अपनी फिटनेस की तरफ होना चाहिए, और समाज में अगर ये बुराई अगर आपको नज़र आती है तो मिलजुल कर उसका जो है समाधान निकालिए। इस लड़ाई इस मेहनत से लड़िए। अगर आपको कोई ड्रग एडिक्ट नज़र आता है तो उससे कठोरता से डील करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, उसकी हेल्प कीजिए, उसको मॉरल सपोर्ट दीजिए, और ताकि वो इस बीमारी से निकल सके। माशरे को साफ़ करने की हमें ज़रूरत है। कठोर कदम से और जो है सिचुएशन बिगड़ जाती है, तो ये हम सब लोगों को मिलकर इन सिनर्जी वी हैव टू क्लीन द सिस्टम, और ये पूरे समाज की जो बुराइयों को दूर करना होगा, जिससे हमारे जो है शांति स्थापित हो सके, और फिर जो एक जनजीवन जो है जो अस्त व्यस्त हो चुका है वो साधारण तरीके से चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गगन जी इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने बात की जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह का माहौल जो है बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को जो है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक साथ जो है आगे आना होगा, और जिस तरह का क्राइम जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी होगी। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन निहरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।